अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरहम साइंस एकेडमी विद मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एग्जाम्स को दिन रह गए हैं बहुत कम और तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में जो है वो आप उसको अचीव कर सकते हैं और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के लिए बहुत इजी सी ट्रिक, जिसमें आप एक फार्मूला याद करके जो है वो आप दोनों की दोनों एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारे लेक्चर की तरफ। जी, तो एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 में वो आपसे ये कहेगा कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। जो आपके पास गिवन क्वेश्चंस हैं वो आपको तीन मेथड के थ्रू कह सकते हैं। वो आपको ये कह सकते हैं कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। उसके बाद दूसरे मेथड में वो आपको ये कह सकते हैं कि आप बाय डेफिनेशन जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, या वो तीसरा मेथड भी आपको बता सकते हैं कि बाय ए बी इनिशियो मेथड फाइंड करें। ये भी आपका समटाइम्स जो है वो पेपर के अंदर वो इस तरह से कह देते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका क्या मतलब है बाय ए बी इनिशियो मेथड। तो बेसिकली ये तीनों मेथड्स एक ही कैटेगरी में लाए करते हैं कि मीन इन तीनों मेथड्स को से क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ये चार स्टेप्स जो हैं वो आपने मेमोराइज कर ले हैं। ये 4 स्टेप्स जो है वो आप अगर जैसे ही करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले उसने जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी आपको वो कह देता है कि एफ ऑफ एक्स जो है या वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है फॉर एग्जांपल। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब जो स्टेप्स मैंने बात की थी, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट ऐड करना है। ऐड स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट। अब स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होता है, आपके पास ऑब्वियसली लिटिल बिट चेंज होता है कि मीन बहुत कम जो है उसके अंदर चेंज आते हैं। तो हम जैसे y में जो है वो y प्लस पार्शल वाई मीन स्मॉल इंक्रीमेंट इसमें ऐड कर दिया। और सेम इसी तरह से मीन या अगर आपके पास राइट साइड पे x एक की बजाय 2 3 4 जितने भी हैं, हर एक में जो है वो हम x की जगह x प्लस पार्शल x रिप्लेस कर देंगे। अब चाहे वो अंडर रूट में हो, स्क्वायर में हो, क्यूब रूट में, जो पावर मर्जी हो, आपने सिंपल x की जगह x प्लस पार्शल x और इस तरह से लेफ्ट साइड पे y की जगह y प्लस पार्शल y आपने ऐड कर देना है। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फिर जो आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन आप ये कहेंगे कि बाय इक्वेशन बाय 2 माइनस 1, या आप ये कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो आप कोई भी मेथड जो है मतलब किसी भी स्टेटमेंट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने सिंपल करना क्या है, इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब उसके बाद जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देख लूँ, तो आपके पास आ जाएगा y प्लस पार्शल y, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दें और राइट साइड में से राइट साइड को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद ऑब्वियसली ये y से कैंसिल, पार्शल y इज इक्वल टू x प्लस पार्शल x अंडर रूट माइनस अंडर रूट x आ जाएगा। उसके बाद जो चूँकि आपके 4 स्टेप्स थे, अभी 2 स्टेप्स हुए हैं, तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इन थर्ड स्टेप दैट इज़ वेरी सिंपल, आपने दोनों साइड को डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय पार्शल एक्स। मीन लेफ्ट साइड को भी पार्शल एक्स से डिवाइड कर देंगे और राइट साइड को भी पार्शल एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड से जब पार्शल एक्स से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह से राइट साइड पे भी आपका क्वेश्चन जो जैसा मर्जी हो, आपने सिंपली ये वाले स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, उसमें आपने लिमिट अप्लाई करनी है। आपने क्या कर देना है, अप्लाई लिमिट। और लिमिट क्या होगी, ये लिमिट आप कहेंगे पार्शल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, या आपके क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वो आप अप्रोचेस टू ज़ीरो रख देंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट पार्शल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो पार्शल वाई बाय पार्शल एक्स, और इसी तरह से राइट साइड पे भी आप लिमिट पार्शल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस पार्शल एक्स अंडर रूट
माइनस अंडर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय पार्शल एक्स। अब ये चीज़ आपके पास क्या बन जाती है, ये बन जाती है डी वाई बाई डी एक्स। मीन आपने जो आपके पास फंक्शन गिवन था, जो वाई गिवन था, आपने उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस साइड पे जो है वो हम लोग जैसे क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ पार्शल एक्स होगा वहाँ वहाँ हम लोग जो है वो ज़ीरो पुट कर देंगे एंड देन वी विल गेट आवर आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल बाय एब इनिशियो मेथड। बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो यूज़ होनी है, सिर्फ आप डिफरेंट मेथड्स को छोड़ दें, सिर्फ एक मेथड पे जो है वो आप फोकस करें। वो मेथड कौन सा है? आप मैक्सिमम जो आप क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आप देख रहे होंगे कि आपका बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो रहा होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास क्या है? तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। वैसे तो इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो आपके पास वेरी सिंपल फॉर्म जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n हो। अब सबसे पहली बात, हम ये वाला थ्योरम लगाते क्यों हैं? देखें, जब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला में पता है, a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला में पता है, या a प्लस बी आपके पास जो है वो फोर्थ हो चले, उसको भी हम लोग किसी ना किसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब पावर जो है वो बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, या आपके पास कोई फ्रैक्शन में नंबर आ जाता है, तो उसके लिए जो है वो हम लोग सिंपल वो वाले हमारे जो आइडेंटिटीज़ हमने याद की हुई हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये बेसिकली उनके लिए जो है वो एप्लीकेबल है। लेकिन चूँकि हम अपने क्वेश्चंस को इजी बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म हम किसी ना किसी तरह से 1 बना लेंगे। वो बनाना बहुत इजी है, लेकिन आप इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला, ये बाइनोमियल थ्योरम याद रखें। एंड सब क्वेश्चंस, क्या मतलब सब में तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम में जो है वो कुछ चंद एक हैं जिनमें आपका ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट ही हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम में आपका ये वाला फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको ये कहते हैं कि 1 प्लस एक्स होल पावर n इज इक्वल होता है 1 प्लस पावर स्टार्ट में ले आएँ और x की पावर मतलब 1, फिर प्लस n जो आपकी पावर है वो एक पावर जो है वो आप कम कर दें। उसके बाद जो सेकंड आपके पास है, मीन सेकंड टर्म x है, तो x का स्क्वायर ले लें और जितनी पावर होती है x की उतना आपके पास नीचे उसका फैक्टोरियल डिवाइड होता है। तो यहाँ 1 का फैक्टोरियल होता है तो वो हम नहीं लिखते, यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल है वो भी 1 होता है तो वो हम नहीं लिखते, एंड प्लस अप टू सो ऑन। बस सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ तक याद रख लें, आगे भी आपके पास है लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक याद रखना है। और ये वाला आपके तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में जो है वो आपका यूज़ हो रहा है। तो आप ये वाला मेथड जो है वो अप्लाई करें एंड देन सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।